हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज डिस्कस करते हैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सर बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी होती क्या है और प्राइवेट कंपनी को क्या कुछ बेनिफिट्स मिले होते हैं और क्या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं क्या प्राइवेट कंपनी के। तो इसके बारे में आइए आपसे डिस्कस करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ प्रोविजंस हैं जो प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, जिसमें सेक्शन 2 क्लॉज 68, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है जो आपके सामने यहां पर दिख रहा है। क्या लिखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 68, ठीक है। और यहां पर ये डेफिनेशन है, ये आपकी डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी की। आप इसके डेफिनेशन को पढ़ने के बाद अभी बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनी के बारे में आपको जाननी रह जाएंगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम बातें आपको सिखा सकूं, ठीक है। सबसे पहली बात, नाम से लग रहा है कि प्राइवेट का मतलब होता है कि जब हम लोग आपस में कुछ जानने वाले लोग, जानने वाले मतलब जो जान पहचान के हों, हम आप आपके फ्रेंड्स और भाई बहन दोस्त, कुछ इस तरह के लोग जो ज़्यादा क्लोज हों, तो ऐसे लोग मिल करके जब कंपनी बनाते हैं तो उसे हम लोग प्राइवेट कंपनी कहते हैं या क्लोजली हेल्ड कंपनी कहते हैं। ओके, अब एक प्राइवेट कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में सुनेंगे आप, कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है। मैं आपको पब्लिक कंपनी के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप प्राइवेट कंपनी के बारे में समझेंगे। प्राइवेट कंपनी के लिए आपको खास करके ये 3 बातें कौन सी, ये खास करके 3 बातें आपको बहुत ध्यान से सुननी होंगी, और उन 3 बातों पे मैं कुछ और चीजें आपको ऐड करके सिखाऊंगा, तो वो आपको हेल्प करेंगी एक अंडरस्टैंडेबिलिटी बिल्ड करने में कि अबाउट द प्राइवेट कंपनी। सो फर्स्ट फीचर इज, प्राइवेट कंपनी में सबसे पहले जो ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स होता है, आप शेयर्स के बारे में तो जानते होंगे ना कि हर कंपनी में शेयर होते हैं। कंपनी अपना पैसा फंड इकट्ठा करने के लिए मार्केट में शेयर्स इशू करती है, लेकिन चूंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू नहीं करती। लेकिन वो तो दूसरी बात हो गई, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते, ट्रांसफरेबल नहीं होते। यहां पे रेस्ट्रिक्ट वर्ड लगा है, रेस्ट्रिक्शन है उस पे, प्रोहिबिट वर्ड नहीं लगा है, यहां पे रेस्ट्रिक्ट वर्ड लगा है। इसका मतलब होता है कि हाँ, कुछ शर्तें होती हैं लेकिन कंप्लीटली बैन नहीं है ट्रांसफर करना। तो सर क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं? हाँ, हो सकते हैं यदि वो मेंबर टू मेंबर हो रहे हों। कहाँ हो रहे हों? मेंबर टू मेंबर, आपस में ही हम लोग, मान लीजिए हम लोगों ने 10 लोगों ने मिलकर के एक प्राइवेट कंपनी बना ली, अब हम एक मेंबर दूसरे मेंबर को अपने कुछ शेयर्स दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो ये संभव है। लेकिन आप आम आदमी को, पब्लिक को ये शेयर्स नहीं दे सकते हैं, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझ गए आप, डिफरेंस क्या होता है प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन में। रेस्ट्रिक्शन का मतलब कुछ हद तक आपके ऊपर कुछ बैन लगाए जा रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन कंप्लीट बैन नहीं है। तो क्या समझ में आ गई बात? हाँ सर, चूंकि एक मैं थोड़ा सा और गहराई में जाऊंगा, एक सेक्शन है आपका सेक्शन 44। कौन सा है? सेक्शन 44। ये कहता है कि जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, अब शेयर क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में फिर किसी और लेक्चर में सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, विच कैन बी इजीली ट्रांसफरेबल, विच कैन बी इजीली ट्रांसफरेबल। सो अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है, तो फिर रेस्ट्रिक्ट क्यों किया गया? क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में बाहरी लोग इन्वॉल्व ना हो, इसलिए यहां पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। ठीक, तो ये तो शर्त आपको दिमाग में रख लेनी है। दूसरी आई, रेस्ट्रिक्शन समझ गए आप, इस वर्ड को याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन। दूसरा है यहां पे लिमिट्स, लिमिटेशंस। 1 पर्सन कंपनी,
एक होती है वन पर्सन कंपनी, ओपीसी जिसे शॉर्ट में कहते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन उसको छोड़ करके, वन पर्सन कंपनी को छोड़ करके, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ओपीसी के बारे में पता होगा, और नहीं होगा तो यहाँ पे ओपीसी का कोई रोल नहीं है फिलहाल। तो वन पर्सन कंपनी को छोड़ करके बाकी, चूंकि वन पर्सन कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ओपीसी इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, बट उसको छोड़ करके बाकी की प्राइवेट कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर होते हैं ना, मैंने कहा कि हम लोगों ने 10 लोगों ने मिल करके वो कंपनी बना ली, तो वो 10 लोग 20 भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 30, 40, 50, 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 200 तक हो सकते हैं, लेकिन 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये मैक्सिमम कितनी नंबरिंग होगी, 200 की होगी। अगर ये मेरी बात आपको समझ में आ गई हो तो बोलिए, हम आगे बढ़ें। लेकिन ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ये 200 की लिमिट के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि ओपीसी को छोड़ दीजिए, ओपीसी में 200 लोग नहीं हो सकते। मैं छोटी सी एक जानकारी दूं कि वन पर्सन कंपनी में एक ही आदमी होता है, नाम ही है वन पर्सन कंपनी, तो 200 लोग कैसे जुड़ जाएंगे आप बताइए, हमें नहीं जुड़ पाएंगे ना। ओके अब आइए सर, ये 200 मेंबर हो सकते हैं, तो क्या इसके साथ भी कुछ शर्तें हैं? हाँ जी, इसके साथ भी कुछ शर्तें लगी हुई हैं कि ये जो 200 लोग हैं ना एक प्राइवेट कंपनी में, जब इन 200 लोगों की काउंटिंग करेंगे, हम नंबरिंग गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 180 190 200, ये काउंटिंग जब शुरू करेंगे तो क्या सारे जितने भी हमारे मेंबर होते हैं सबको गिन लेंगे? नहीं, ये जानना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे आप। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, पहला क्या बोला मैंने, एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज को यदि वो मेंबर भी हैं तो उन्हें काउंट नहीं करेंगे, या फिर वो मेंबर जो पहले कभी एम्प्लॉय थे अब एम्प्लॉय नहीं हैं, उन्हें भी काउंट नहीं करेंगे। तो इस गिनती में, ये 200 की काउंटिंग में ये लोग बाहर हो रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, कौन लोग बाहर हो रहे हैं? प्रेजेंट एम्प्लॉय जो मेंबर हैं मेंबर हैं तो मेंबर की नंबर में काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय हैं तो भैया आप कर्मचारी हैं, आपको हम इस काउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। और दूसरा, वो लोग जो मेंबर हैं लेकिन कभी एम्प्लॉय भी हुआ करते थे, अब एम्प्लॉय नहीं है, जिनको पास्ट एम्प्लॉय कहते हैं, लेकिन अभी भी वो मेंबर हैं, तो उन्हें भी शामिल नहीं करेंगे। इन लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों को काउंटिंग में लाया जाएगा। एक छोटी सी बात और है कि अगर दो लोगों ने मिल करके ज्वाइंटली एक शेयर लिया हो, तो क्या इन दो लोगों को काउंट करेंगे? नहीं, तो फिर इन दोनों लोगों को मिला करके एक सिंगल पर्सन काउंट करेंगे इस 200 के पर्पस के लिए। ठीक है, ओके। तो यहां पर दूसरी बात भी आई होप समझ में आ गई आपकी। और तीसरा पॉइंट क्या यहां पे मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था कि आप रेस्ट्रिक्ट वर्ड, लिमिट वर्ड, और तीसरा है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट वर्ड को आप बहुत भली भांति जान रहे होंगे। प्रोहिबिट का मतलब होता है कि जो कंप्लीट बैन कर दे, किसी भी चीज को रोक दे। और यहां पे बैन है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते कोई भी सिक्योरिटी को, कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी किसी भी व्यक्ति को इनवाइट नहीं कर सकती है। जरा फिर से सुनेंगे कि कंपनी, कौन सी कंपनी सर? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसी भी व्यक्ति को इनवाइट नहीं कर सकती। देखिए, देना तो दूर की बात है, सिक्योरिटीज का मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ, इस सिक्योरिटी वर्ड को कंपनीज एक्ट में तो डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, इतना लिख दिया गया है कि इसकी डेफिनेशन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज H में है। वहां बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी में, शेयर्स, डिबेंचर्स, स्क्रिप्ट्स, बॉन्ड सब आते हैं। तो कोई भी सिक्योरिटी बाहर वाला कोई व्यक्ति नहीं आकर के ले सकता, और उसके लिए कंपनी उसको इनवाइट तक नहीं कर सकती। देना तो दूर की बात है, इनविटेशन प्रोस्पेक्टस जो कंपनी का होता है उसके माध्यम से एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से कंपनी इनवाइट करती है आउटसाइडर्स को फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, बट इट कैन हैपन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, नॉट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो ये तीन बातें हैं। पहला रेस्ट्रिक्ट,
रेस्ट्रिक्ट किस चीज के लिए? शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे, होंगे आपस में मेंबर करेंगे, बाहरी आदमी को नहीं होंगे। दूसरा, लिमिट 200 नंबर, और उसमें भी पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं करेंगे, ज्वाइंटली 2 लोगों ने लिया है तो 1 आदमी गिनेंगे, और ओपीसी को छोड़ करके। और तीसरा, प्रोहिबिशन किस चीज की है? कंपनी कैन नॉट इनवाइट, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट आउटसाइडर्स टू जस्ट टेक द सिक्योरिटीज ऑफ और सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। गेटिंग इट? ओके। अब आइए जरा, तो ये फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो मेजर रेस्ट्रिक्शंस हैं। केवल हम इनको रेस्ट्रिक्शंस नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इन तीनों का समावेश है वहाँ पे। और यहाँ देखिए, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट शेयर्स इज रेस्ट्रिक्टेड, 200 पीपल कैन बी मेंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज, इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली। डिपॉजिट का केस आ गया। मैं आपको बताऊं, एक है सेक्शन हमारा सेक्शन 73 जो डिपॉजिट को डील करता है। सेक्शन 73 से लेकर के 76 तक डिपॉजिट चैप्टर को डील करता है। डिपॉजिट क्या होता है? कंपनी, जैसे बैंक कभी कभी लोगों से बैंक पैसा लेता है डिपॉजिट के लिए, उसी तरह कंपनी भी लोगों से पैसे लेती है डिपॉजिट के रूप में। ये अलाउ है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हैं। आप अगर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो ये बात जान लें कि आप पब्लिक से पैसा डिपॉजिट के रूप में, शेयर सिक्योरिटी बेच करके तो नहीं ले सकते, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन डिपॉजिट के रूप में भी नहीं ले सकते। इस बात का खास ख्याल रखेंगे, दिमाग में लेकर के ही कंपनी प्राइवेट बनाएंगे आप, ठीक है। तो डिपॉजिट की बात समझ में आ गई। अब आइए, सर प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों का और लोगों का सवाल आता है मेरे से कि सर प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है। मैं आपको बताता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, 1 रुपये नहीं लगाने। मीन्स जो आपको प्राइवेट कंपनी बनाकर प्रोफेशनल दे रहा है वो अपना चार्ज फीस लेगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको कैपिटल के रूप में मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको कुछ नहीं कि इतना कम से कम 1 लाख 2 लाख, पहले 1 लाख की लिमिट थी कि 1 लाख रुपए कम से कम कैपिटल होनी चाहिए। अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, ठीक है। तो नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर, हेंस नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है ना, कि बिना कोई अमाउंट रखे आप इवन 10 रुपए से एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्राइवेट कंपनी बनाने का जो चार्ज होता है वो तो आपको पे करना पड़ेगा। जो आप प्रोफेशनल से हेल्प लेंगे उसको बनाने का, आप खुद बना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यहाँ देखिए, when 2 or more persons hold 1 or more shares, ये मैंने आपको बता रखा है, jointly they shall be treated as single member for counting the limits of 200, ओके। आगे, persons who are in employment of the company shall not be included in the number of, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे प्रेजेंट एम्प्लॉय। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट एम्प्लॉय। तो प्रेजेंट एम्प्लॉय को हम काउंट नहीं करते while counting the number of 200। और साथ साथ सुनिएगा, सिमिलरली उसी तरह से persons who having been formerly in employment of the company, formerly का मतलब होता है पहले, were member of the company, कंपनी के मेंबर भी थे, एम्प्लॉय भी थे इन दैट एम्प्लॉयमेंट, एंड हैव कंटिन्यूड टू बी द मेंबर, मेंबर अभी भी हैं, बट आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, अब नौकरी में नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम लोग पास्ट एम्प्लॉय। क्या बोलेंगे? पास्ट एम्प्लॉय। तो ये 2 लोगों को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी को बनाएंगे आप, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो प्रोफेशनल का काम है, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ साथ प्राइवेट वर्ड का जुड़ना ज़रूरी है। मैं आपको पब्लिक कंपनी के बारे में भी बताऊंगा, उसके भी क्या होते हैं फीचर, लेकिन फिलहाल प्राइवेट कंपनी के साथ जान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी के साथ प्राइवेट, आप PVT क्या नाम लगाइए? PVT भी लगा दीजिए, डॉट तो चलेगा, PVT LTD ये चलेगा, या प्राइवेट वर्ड लिख दीजिए उसके साथ तो भी चलेगा, प्राइवेट लिमिटेड लिख दीजिए, ठीक है। और एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए सबसे आवश्यक बात है कि कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत होती है। सर कम से कम कितना? क्या अकेले हम बना सकते हैं? नहीं, बना सकते हैं, लेकिन वो 1 पर्सन कंपनी होगी, लेकिन कम से कम 2 लोग चाहिए सॉरी, और अधिक से अधिक 200 लोग हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200। सर एक और सवाल आता है, कुछ लोग जो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेरी आती है कि सर डायरेक्टर्स की भी क्या कोई लिमिटेशन होती है क्या, कि मिनिमम इतने डायरेक्टर होने चाहिए? हाँ जी,
फॉर द प्राइवेट कंपनी मैं आपको बता दूं कि कम से कम 2 डायरेक्टर होना भी जरूरी है। कम से कम 2 डायरेक्टर भी होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए। सर पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 होने चाहिए। पब्लिक कंपनी की जब डिस्कशन करेंगे तो उस पर हम आपको बताएंगे कि पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके क्या, ये प्राइवेट कंपनी के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। और इनके अलावा ये देखिए डेफिनेशन से निकलने वाली बातें जो आई हैं वो हमने आपको बताई सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। इनके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो प्रिविलेजेस, जो विशेष अधिकार मिले हैं, कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं प्राइवेट कंपनी के, कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी है, कुछ उनको अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग सेक्शंस में कंपनीज एक्ट के प्रोवाइडेड हैं, बट दोज आर नॉट पॉसिबल टू बी डिस्कस्ड हियर। सो आई एम कंक्लूडिंग राइट नाउ। ये रहे आपके प्राइवेट कंपनी की के बारे में जानकारी, और भी बाकी जानकारियां हम आपको बाकी और टॉपिक्स पे देते रहेंगे। ठीक है, स्टॉपिंग हियर, थैंक यू।